बागेश्वर धाम में खबर गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को कौन दिन अरेस्ट किया जाए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शुभ दिन बनेगा, क्योंकि केजरीवाल का गिरफ्तारी कहीं गले की हड्डी न बन जाए, इसके लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है। अगर आप गिरफ्तार करते हो, धीरेंद्र शास्त्री भी आपको बचा नहीं पाएंगे कि जो भविष्यवाणी करता है, जब उनको अपना भविष्यवाणी का पता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का भविष्यवाणी का क्या बताएगा। कहीं इनकाउंटर करके, कहीं जेल भेज करके अगर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ईडी सीबीआई के बाद कोई हथियार है जीतने का, तो एक ही हथियार है, वो ईवीएम है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है केजरीवाल को अंदर डालने की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इनके बाद अब केजरीवाल का नंबर है। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन हम जानते हैं आप लोग हमारे लोगों को मुंह से बुलवाना चाहते हैं। आपको भी पता है कि इसका मुहूर्त चला गया है धीरेंद्र शास्त्री के पास। बागेश्वर धाम में खबर गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को कौन दिन अरेस्ट किया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हो, जिसे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शुभ दिन बनेगा, क्योंकि केजरीवाल का गिरफ्तारी कहीं गले की हड्डी न बन जाए, इसके लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है। और ये पूरे देश को मालूम है, आपको भी पता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार जाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूछ लेते कि आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, गले की हड्डी बन गई। आपको सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, गले का हड्डी हो गया। आपने इस्तीफा करवाया, आप राजेंद्र पाल गौतम का गले का हड्डी बन गया। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये गफलत में नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी गफलत में नहीं रहे। अगर आप गिरफ्तार करते हो तो धीरेंद्र शास्त्री भी आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको खुद मालूम हो गया है, पूरे देश को मालूम पड़ गया है कि जो भविष्यवाणी करता है, जब उनको अपना भविष्यवाणी का पता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का भविष्यवाणी का क्या बताएगा। सर, जैसे 2024 के चुनाव को लेकर के जैसे बीजेपी हमलावर है, विपक्षियों पे कार्रवाई हो रही है, वो तो ये कर रही है, हम निर्दोषों पे कार्रवाई कर रहे हैं, और आप लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि विपक्ष पे हमला किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को अगर आपने सांड की तरह आगे छोड़ दिया है तो मुझे कोई उसका दुख नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करे और विपक्ष के लोगों को टारगेट करे, ये तो पूरे देश देख रहा है और मीडिया भी देख रहा है। भले गोदी मीडिया को मालूम नहीं है, उनको सूट बूट से फुर्सत नहीं है, नरेंद्र मोदी का चश्मा दिखा रहा है, वो जो खासकर गोदी मीडिया के लोग हैं, धीरेंद्र शास्त्री को दिखा रहा है, भविष्यवाणी को दिखा रहा है। लेकिन आप लोग को तो बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, ये पूरा देश इस बात को जानता है कि अभी जो ईडी सीबीआई है, जो बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के 2024 को बेतरनी को पार होने के लिए इंडिया के गठबंधन के तमाम नेताओं को दागी बना करके, आरोपी बना करके, चरित्र हनन करके 2024 का बेतरनी पार करना चाहता है। अगर ईडी सीबीआई के अंदर अगर हिम्मत है, ईडी सीबीआई अगर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंस इंटेलिजेंसी है, संस्था है, तो मैं पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी कहां है? लेकर आओ इस देश के अंदर, आपके अंदर हिम्मत है तो बताओ। विजय माल्या कहां है? लेकर के आओ। बताओ पंजाब बैंक का घोटाला करने वाला कहां है? बताओ रक्षा सौदे में इतना बड़ा घोटाला करने वाला कहां है? बताओ। आज इस देश में सारा देश जानता है कि जो व्यक्ति कर्नाटक के अंदर जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो ईडी सीबीआई का आरोपी व्यक्ति है, जिस पर आज भी आरोप साबित हो गया है, फिर भी आपने मुख्यमंत्री बनाया। व्यापक घोटाले से लेकर के दर्जनों करोड़ों लाख रुपया का घोटाला का आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर है, फिर भी आज मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। दर्जनों बेटियों का आरोप है, ये इज्जत लूटने का आरोप। इस भारत का जो खास करके जो अभी सांसद हैं और खेल विभाग का जिनको जिम्मेदारी दिया था, जिनका नाम है बृजभूषण शरण जी, जो हमेशा आप देखते हैं प्रधानमंत्री के पीठ के बगल में पीछे दिखाई देते हैं। बताओ, ये देश का यही सच्चाई है, ये देश का चरित्र है, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। देश है महात्मा गांधी का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। आप अगर चलते, आप निष्पक्ष होते, अगर आपने आरोपी बनाया, आपने रेड मारा था, आपने छापा मारा था राजस्थान के अंदर गहलोत जी के बेटा पर, मुझे दुख नहीं था। मगर आप जाकर के आपको मुख्यमंत्री के बेटा को आपने आरोपी बनाया है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के बेटा को आपने आरोपी बनाया है, मुझे इसका भी तकलीफ नहीं है। आपने लालू यादव को टारगेट किया, आपने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। 2024 के पहले सारे विपक्ष जेल के पीछे होने वाला है।
2024 के अंदर अगर विपक्ष जेल के अंदर हो जाएगा, लेकिन देश की जनता तो नहीं होगी, वोटर नहीं होगी। वोटर इनके काले कारनामे को देख रही है और जनता इनको सजा दे देगी। 2024 में वो चाहते हैं इनको जेल बनकर हम इनको अंदर करके हम अगर चुनावी बैतरनी पार हो जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। करना होगा, देश में रहना है, मोदी योगी करना होगा। नहीं कह रहे हैं कि जोगी और मोदी क्यों करेगा। हमारे यहाँ जोगी और मोदी कहने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ जय संविधान और जय बाबा साहब अम्बेडकर कहने की परंपरा है। हम संविधान मानने वाले लोग हैं। जेल के अंदर अपनी जिंदगी दे देंगे, जेल के अंदर अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन जोगी मोदी नहीं करने वाले हैं। हम मजबूर लोग नहीं हैं, मजबूत लोग हैं, इरादे से मजबूत लोग हैं। जब कोई व्यक्ति सताया गया है, जुल्म अत्याचार का शिकार हुआ है, तो वहां से एक ऐसी चिंगारी निकली है जो इनके पाप का लंका को हमेशा जलाता रहा है। देश की जनता में सहानुभूति हो रहा है। जो काम कर रहे हैं 9 साल के अंदर, जो अगर इनकी उपलब्धियां कुछ है तो इनकी उपलब्धियां अडानी और अंबानी है। इनकी अगर कोई उपलब्धियां है, ईडी और सीबीआई है। ईडी और सीबीआई के सहारे एक गरीब दलितों के नेताओं को, पिछड़े को नेताओं को, मुसलमान के नेताओं को कहीं इनकाउंटर करके, कहीं जेल भेज करके अगर ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये भूल में नहीं रहे हैं। इस तरह का मॉडल आपको आ चुका है। 24 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 24 का टेलर आया है और 24 का टेलर के साथ साथ कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ दीजिए, अब बंगाल को छोड़ दीजिए। अभी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा है और 5 राज्यों में सर्वे आ गया है। 5 राज्यों के सर्वे से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बिल्कुल अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं 2024 में फिर से आने वाले। आप बताओ, अगर बौखलाई नहीं है तो, अगर बौखलाई नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ, विशेष सत्र बुला करके 8 महीने पार्लियामेंट का सत्र को खत्म कर दिया। जो शीतकालीन सत्र जो अभी 3 महीना बाद आने वाला था, प्रधानमंत्री ने हाथ स्वीकार कर लिया। ये पूरे देश को जानता है। अब उनको बिल्कुल आखिरी दिन है। ये डायलिसिस पर ये सरकार है, ये डूबता हुआ जहाज सरकार है। आज 42 पार्टियां जो जुटी है इनके साथ, वो 42 पार्टियों का रिकॉर्ड जोड़ लीजिए, जिनके पास कोई सरपंच की हैसियत नहीं है। आज वो एनडीए के साथी हैं, आज इंडिया में चले गए हैं। कल तक ये 400 पार की बात करते हैं, आज ऐसे ऐसे साथी घूम रहे हैं जिनको कल तक लात मार दिया था, जिनको बाहर कर दिया था। गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी नहीं सुनी। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन को धोखा देने का काम कर रही है। नहीं देखिए, देश की जनता मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग गोदी मीडिया की भाषा नहीं बोले, ये गोदी मीडिया की भाषा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। और 2000 जो खास करके जो गठबंधन बना है, ये जो खासकर जो क्षेत्रीय इलेक्शन हो रहा है राज्य का, नहीं बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा और मैं चाहता हूं, आप भले आप लेना चाहते हैं फुटेज या लेना चाहते हैं बयान, वो अलग बात है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन भी एकजुट है, अखिलेश जी भी एकजुट है। क्योंकि जो गठबंधन अभी हो रहा है वो गठबंधन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए नहीं गठबंधन हो रहा है। 2024 में आरएसएस को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। से समझने में गलती हो गई थी क्या गठबंधन के रूल नियम? मैंने कहा कि बिल्कुल जो गठबंधन हुआ है लोकसभा के लिए गठबंधन है, ये 2024 का गठबंधन है। आप लोग दिमाग गलत लगा रहे हैं, आप लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। कैसे बोलने लग गए थे मध्य प्रदेश के टिकट बंटवारे में? उनसे गलती हो गई थी। कह रहे हैं गोदी मीडिया की भाषा है। हम पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, वो भी अपनी दार उतार करके मैदान में है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे नेता जो भी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझे, क्योंकि हमेशा ये परंपरा रही है, जब फूट हुआ है, जब हमारा दुश्मन राज किया है। आज भारतीय जनता पार्टी पे राज करने का अगर कोई कारण है तो हमारे नेताओं का फूट होने का। अगर आप ओवैसी की धारा में आएंगे, अगर आप रामदास आठवले की धारा में आएंगे, अगर आप रामविलास पासवान जी जैसे आज चिराग पासवान जी हैं उनके धारा में, उपेंद्र कुशवाहा जी के धारा में आएंगे तो देश टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि भारत का संविधान और जमहूरियत ये दोनों खतरे में है, इसे बचाना है। देश की जनता वो नहीं देख रही है, देश की जनता गठबंधन नहीं देख रही है, देश की जनता उम्मीदवार नहीं देख रही है। देश की जनता अगर कुछ देख रही है तो अपना दुश्मन आरएसएस को देख रही है, संविधान विरोधी दुश्मन देख रही है, अम्बेडकर विरोधी दुश्मन देख रही है, अपना वजूद का विरोधी को देख रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आएगा, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए इनको खिलाफ में बटन दबाकर इनको सफाया करने का काम करेगा। ठीक कर लीजिए पहले सर।
जी अपने गठबंधन के मतभेद तो ठीक कर हम सकते कह रहे हैं गठबंधन की मतभेद जनता नहीं देखने वाली है, नेताओं में तो होते रहता है। अगर 100 मटके एक जगह भी रख दो तो आपको ऑटोमेटिक आवाज कुछ न कुछ टून टान की आने रहेगा। इसलिए गठबंधन ये बड़ा है क्योंकि देश के 125 करोड़ लोग जो यहाँ इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, 115 करोड़ लोगों का इंडिया गठबंधन है। इसमें थोड़ी बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलते आएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ये गोदी मीडिया की भाषा है, देश को तोड़ना चाहता है। मीडिया को जो खासकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मिटाना चाहता है। आपके वजह से तो इस देश का स्तंभ बचा है, लोकतंत्र बचा है। सर, एक सवाल हमारा ईवीएम पे है, एक सवाल ईवीएम पे है। एक ये कहा जा रहा है कि आरटीआई से पता लगा है कि ईवीएम की जो कंपनियां थी 40 लाख ईवीएम खरीदी गई, 20 लाख ईवीएम जो है मार्केट में घूम रही है। चुनाव आयोग को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, वो माचिस की डिब्बी तो नहीं है। देखिए मैं आज भी मैं कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी सीबीआई के बाद कोई हथियार है जीतने का तो एक ही हथियार है, वो ईवीएम है। मुझे मालूम है बात को, और देश भी जानता है, आप जैसे सारे मीडिया के लोग इस बात को जानते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर अभिमान है, आरएसएस को अभिमान है, अहंकार है, तो सिर्फ ईवीएम का है। लेकिन आपसी फूट हो गया है, ये बात आरएसएस की तरफ से आ रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में यह बोल रही है आरएसएस, और नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब जब कोई ओबीसी पिछड़ा दलित का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में जब आगे बढ़ता है, मजबूत होता है, तो आरएसएस भस्मासुर की तरह उसको हाथ रख के समाप्त कर देती है। अभी कि बीजेपी जो है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, और आरएसएस जो है कि उसको खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा है, उसी विचारधारा पे बागेश्वर बाबा भी काम करते हैं। और इंडिया गठबंधन कमलनाथ जी उसको अपने सभा में बुलाते हैं, फिर सम्मानित करते हैं। और जिस 14 पत्रकारों का, एक सवाल और है, जिस 14 पत्रकारों का आपने बहिष्कार किया, कमलनाथ जी उसी एक पत्रकार अनामिका के साथ फोटो शूट कराते हैं। ये तो कांग्रेस का दोगला चरित्र दिखाता है मध्य प्रदेश में। देखिए मैं कह रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी का एजेंट ही नहीं हूं, लेकिन हम एक देश के सुलझे हुए नागरिक हैं, एक देश के लिए, समाज के लिए सोच रखने वाले लोग हैं। देश के SC ST OBC NT DNT BJP मुसलमान क्यों बिल्कुल हितैषी सोच रखते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं, देश की जनता को वो दिमाग में नहीं आ रही है। देश की जनता संविधान विरोधी ताकतों को खत्म करना चाहती है। देश की जनता मोदी को खत्म करना चाहती है। आप मोदी को देश क्यों मान रहे हैं? कांग्रेस तो उसको लेके चल रही है, बागेश्वर वाले बाबा को बुलाती है सभा में, फिर सम्मानित करती है, उस पर क्या स्टैंड? देखिए बागेश्वर बाबा का वही हाल होने वाला है जो आसाराम बाबा, आसाराम बापू और राम रहीम का हुआ था। आप बागेश्वर का नाम इतना क्यों बार बार लेते हैं? बागेश्वर धाम की कोई वजूद नहीं है, एक चूहा है जिसे पैर से मसल देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये बागेश्वर का मतलब कुछ नहीं है। जो हमारी बेटियों को जो बोलता है, खाली प्लॉट बोलता है, जिस तरह से अपमान करता है, ये बातें करता है, ये राम रहीम से भी बड़ा गुंडा है। ये बिल्कुल एक आवारा आदमी जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, बिल्कुल हम उसका पसंद नहीं करना चाहते और उनका नाम उच्चारण नहीं करना चाहते। इसको आरएसएस खड़ा किया, आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का छोड़ा हुआ घोड़ा है। और उस घोड़े पर हम आज भी मैं कहता हूं, बेटा अंदाज में रहो, होश में रहो। 2024 में अगर सरकार बनी तो तुझे घुड़सवारी में सिखा दूंगा। अगर तू आरएसएस का घोड़ा है तो मैं तेरा घोड़सवार बनकर इस समाज के लोग बता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।